कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। नमो हरे कृष्ण विष्णुपादाय कृष्ण हरे कृष्णपृष्ठाय कृष्ण कृष्ण कृष्णपति हरे कृष्ण कृष्ण नामिने हरे नामिने कृष्ण नमस्ते कृष्ण हरे सरस्वती कृष्ण देवी कृष्ण हरे गौरवाणी कृष्ण प्रचार कृष्ण हरे नमो कृष्ण शून्यवादी कृष्ण पाश्चात्य हरे कृष्ण देशतारिणे कृष्ण हरे श्रीप्रभुपाद कृष्ण की जय। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ये शुरू करना शुरू भूषण। कर देते हैं। हरे कृष्णा। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, कल हमने डिस्कस किया था कि प्रभुपाद जी क्या करते हैं, बोस्टन पहुंच जाते हैं और वहां पर वो वहां के लोगों का रहन सहन देखते हैं और फिर उनके मन में एक भाव आता है जिसमें वो कविता लिखते हैं कि मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, वो भगवान के बारे में कि हे प्रभु आपका अवश्य ही यहाँ कोई कार्य है जो आप मुझसे करवाने के लिए यहाँ लाए हैं, वरना आप मुझे ऐसे स्थान पर क्यों लाते। क्या होता है, प्रभुपाद जी का बोस्टन पहुंचने के 2 दिन बाद प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और वहां पर वो ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में पहुंचते हैं और उन्हें कौन लेने आता है, गोपाल अग्रवाल। ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में उन्हें गोपाल अग्रवाल लेने आते हैं जो ये बटलर पेंसिल्वेनिया के रहने वाले हैं। गोपाल अग्रवाल जी का कनेक्शन क्या था प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद जी, गोपाल अग्रवाल के जो पिता थे वो मथुरा के रहने वाले थे, वो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से जानते थे। इसी वजह से प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी गोपाल उन्होंने गोपाल अग्रवाल जी के बारे में उनके पिता से सुना था। इसी वजह से वो प्रभुपाद जी गोपाल अग्रवाल जी को जानते थे और गोपाल अग्रवाल जी उनको ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में लेने आते हैं। जब प्रभुपाद जी को वो लेने आते हैं और उनको अपने घर ले जाते हैं, घर लेकर आते हैं। प्रभुपाद जी क्या है, एक प्रकार से विशुद्ध वैष्णव थे। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हीं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं, पैंट शर्ट डालना, जैसे गर्ल्स कपड़े वियर करती हैं गर्ल्स पहनने लग जाती हैं, प्रभु जी वही पहनने लग जाते हैं। इवन लोगों को, अब हम, ये तो फॉरेन की है, अगर हम अपने यहाँ पर भी देखें, अगर बच्चे ग्रुप में कॉलेजेस में जाते हैं तो अगर जो बच्चा जो है बिल्कुल भक्ति मय वातावरण में होता है, या जो बच्चा कुछ भी बैड हैबिट्स नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो एसोसिएशन में जाता है तो क्या होता है कि वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। उसे लगता है अरे मेरी इमेज डाउन हो रही है, ये मुझे ग्रुप में, अपने ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं लेंगे, ये इफेक्ट होता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी अपनी वेशभूषा को बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। वो धोती कुर्ता पहन कर जाते हैं, उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गले में कंठी माला, माथे पर जो तिलक है, और संन्यास लेने के बाद जो है हमें क्या होता है, एक सैफरन कलर का धोती कुर्ता पहनना होता है। तो वो केसरिया रंग का उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ होता है, उनका सिर मुड़ा हुआ होता है, पीछे शिखा होती है और अपने साथ दंड लेकर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे ही, इससे हमें क्या पता चलता है, एक चीज हमें सीखने को मिल रही है, प्रभुपाद जी अपने एक शुद्ध भक्त अपने आचरण से हमें हर बार पॉइंट पे ही सिखा रहे हैं। हमें कहीं भी जाके, जैसे अगर हम जाते हैं, हमें, अब हम कई बार लोग शर्माते हैं कि अरे तिलक लगा के जाएंगे ना तो सब लोग देखेंगे क्या हो रहा है, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं। नहीं, हमें प्राउड से जाना चाहिए। जैसे एक मैरिड लेडी है, वो क्या करती है, अपने गले में मंगलसूत्र डालकर जाती है, उससे उसका क्या प्रमाण मिलता है, वो जब सिंदूर लगाती है या माथे पे बिंदी लगाती है, क्या प्रमाण मिलता है कि वो मैरिड है, वो किसी और की अमानत है। ऐसे ही हमें जब भी हम कहीं जाएं, हमें अपने माथे पे तिलक, गले में कंठी माला लगा कर जाना चाहिए, जिससे हम रिप्रेजेंट हो, हम भगवान के भक्त हैं। प्रभुपाद जी हमें अपने आचरण से, शुद्ध भक्त जो है एक अपने आचरण से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हर टाइम पे कि हमें कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए। पाश्चात्य देशों में जाके भी जो नहीं बदल रहे हैं, ये चीज हमें सीखने को मिल रही है। फिर प्रभुपाद जी क्या होते हैं, न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं ऐसे ही वेश में, और जैसे उनको ऐसे वेश में कोई भी व्यक्ति देखता है नॉर्मल, तो वो क्या करता है, वो हैरान हो जाता है। तो जैसे वो गोपाल अग्रवाल जी के घर जाते हैं तो उनकी वाइफ का नाम क्या होता है, सैली अग्रवाल। शैली अग्रवाल क्या होती है, वो एक अमेरिकन लेडी होती है, वो वहीं पली बड़ी है, उसके वहीं के विचार हैं। जैसे ही वो प्रभुपाद जी को देखती है वो हैरान हो जाती है।
वो मन ही मन में सोचती है, जैसे सुमति मुरार जी सोच रहे थे, अरे ये इतनी एज हो गई है, ये कैसे यहाँ पे रहेंगे, ये यहाँ के वातावरण में कैसे, यहाँ के लोग कैसे सेंस ग्रेटिफाइड है, कैसे ये यहाँ पर रहेंगे। लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद जी की व्यवस्था जो है रहने की, वहां पर कुछ दूर YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन हॉस्टल में कर देते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी सिर्फ वहां रात को सोने जाते हैं, लेकिन दिन में वो अपना समय जो है गोपाल अग्रवाल और उनकी वाइफ सैली अग्रवाल जो है उनके यहाँ बिताते थे। दिन का भोजन भी प्रभुपाद जी वहीं करते थे। और गोपाल अग्रवाल जी कहाँ ठहरे हुए थे, बटलर पेंसिल्वेनिया में। तो वहां पर ठहरे हुए थे, तो वहां पर खबर फैल गई, अरे कोई संत महात्मा आए हैं, तो लोगों में उत्सुकता होती है, तो लोग मिलने आते हैं उनसे, अरे कौन आया है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। तो जब वो आते हैं तो साथ साथ कुछ पत्रकार भी उनसे मिलने आते हैं। तो पत्रकार प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या आप प्रचार करने आए हैं, किस विशेष चीज के लिए, आप क्या देने आए हैं यहाँ के लोगों को। तो प्रभुपाद जी से जब वो प्रश्न पूछते हैं, तो प्रभुपाद जी को लगता है कि हाँ, ये जो बात कहने आया हूँ, मैं इन लोगों के माध्यम से कह सकता हूँ। तो उन्होंने पत्रकारों को कहा कि मैं यहाँ किसी वर्ग विशेष या किसी संप्रदाय विशेष का प्रचार करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी जातिवाद, राष्ट्रवाद या निर्विशेषवाद, मतलब किसी भी टाइप की, जो लोगों के अंदर संकीर्ण मानसिकता है, जो लोगों की सोच है, उससे ऊपर उठकर एक विशेष चीज का प्रचार करने आया हूँ। फिर प्रभुपाद जी क्लियरली बोल देते हैं, मैं वास्तव में यहाँ पर भगवान के भगवत प्रेम का प्रचार करने आया हूँ। भगवान के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका कैसे अभ्यास कर सकते हैं, यह सब बताने आया हूँ। ऐसे ही जैसे वो पत्रकारों को ये सब बताते हैं, तो पत्रकार जो होते हैं, उनके जो ये लेख होते हैं, वो सारे के सारे वहां के लोकल अखबारों में छप जाते हैं। वहां के लोकल अखबार में, एक अखबार में क्या लिखते हैं लोग, वो लिखते हैं भक्ति योग के एम्बेडेस एम्बेसडर आए हैं, एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा अराइज इन न्यूयॉर्क। तो इसके अलावा क्या लिखते हैं वो, स्वामी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू कल्ट कम टू स्टार्ट अमेरिकन। इस तरह से वहां पे अलग अलग लेख जो हैं प्रभुपाद जी जो बताते हैं वहां अखबारों में छपते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या होता है, वहां पर गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल के यहाँ 1 महीना रुकते हैं, लगभग 1 महीना। तो आरंभ में तो सैली अग्रवाल को हैरानी होती है कि प्रभुपाद जी यहाँ कैसे रुकेंगे, कैसे उनकी बात बनेगी। लेकिन धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लग गया। 1 महीने का कार्यक्रम वहां पर रहा प्रभुपाद जी का। उसके बाद क्या हुआ, सैली अग्रवाल जी का इंटरव्यू लिया गया। उसमें उनसे पूछा गया कि आप प्रभुपाद जी के साथ रुके तो आपको कैसा लगा। तो सैली अग्रवाल कहते कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि उनका बेटा है ब्रिज, जो अभी चलना भी नहीं सीखा था। जैसे ही वो पहली बार उठा और चलने के लिए ट्राई करता है, कदम बढ़ाता है, तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, अपनी उंगली से पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं। और जब वो चलने लग जाता है, तो प्रभुपाद जी बड़ा बड़ा खिलखिला कर हंसते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसे चलना सिखाया था। तो सैली अग्रवाल जो है प्रभुपाद जी की स्माइल को याद कर रही होती है। वो कहती है कि प्रभुपाद जी की स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी। वो स्माइल इतनी इतनी, मतलब उस स्माइल में इतनी विशालता थी, इतनी गहराई थी। वो इंग्लिश में कहती है हिज लाफ वाज ओशियनिक। तो हम जैसे देखते हैं नॉर्मल पर्सन की स्माइल में, और एक जो स्पिरिचुअल सोल होती है, जो स्पिरिचुअल भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी स्माइल में कितना डिफरेंस होता है। जब हम उनकी स्माइल देखते हैं, हमें उनकी स्माइल एक डिवाइन स्माइल होती है, एक अलग ही तेज होता है उनके मुख पर। तो वही चीज वो एक्सप्लेन करती हैं, और वो कहती हैं कि प्रभुपाद जी के संग थोड़े ही दिनों में वो जो है उनके संग से इतना प्रभावित होती है। आ, फिर उनके संग से इतना प्रभावित होती हैं, और इवन सैली अग्रवाल का इंटरव्यू भी है, छोटा मोटा इंटरव्यू भी है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, वो प्रभुपाद जी के बारे में बताते भी हैं। तो हम्म।
एक महीना वहां रुकने के बाद क्या होता है, प्रभुपाद जी को लगने लगता है कि अरे मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता, मैं किसी अन्य व्यक्ति के घर रुका हुआ हूँ। एक चीज और क्लियर होती है इससे, हम अगर किसी कहीं मिलते हैं तो वैसे सन्यासी को क्या होता है, समुद्र पार करने की कोई आज्ञा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य देशों में इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन है। बट आप एक बात बताओ, प्रभुपाद जी ने समुद्र पार किया तो उन्होंने किसी नियम को तोड़ा? नहीं तोड़ा माता जी। कैसे नहीं तोड़ा, आप बताइए। प्रभुपाद जी ने वैसे तो सारे नियम फॉलो करे, बस पाश्चात्य देश में जाने वाला ही नियम तोड़ा, जो ये कहा जाता था कि पाश्चात्य देश में नहीं जाना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद जी ने इवन प्रभु जी ये भी था कि सन्यासी किसी के घर नहीं रुकते हैं। हम्म। प्रभुपाद जी तो किसी के घर भी रुके। फिर वो प्रभुपाद जी ने इवन वहां साड़ी पहनाना भी सिखाया। बताइए। जी माता जी, फिर नहीं पता। नहीं, आप कुछ मतलब वैसे सही बता रहे थे, नियम नहीं तोड़ा, जी जी। किस वजह से नहीं तोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, आप उसको बताइए कैसे। वैसे प्रभुपाद जी ज्यादा दिन नहीं रुके होंगे वो, फिर अपना नया उन्होंने वो अपना ढूंढ लिया होगा रहने का। वो तो ढूंढ लिया था प्रभु जी। मेन ये है कि प्रभुपाद जी ने नियम, वैसे तो सन्यासी के लिए नियम है, बट वो अपने मन में क्या लेके गए थे, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन लेके गए थे? नहीं, हाँ जी हाँ वो जी, अपने गुरु नहीं। के आदेश को पूरा करने के लिए गए थे, कि वो प्रचार करने के लिए गए थे। इसी वजह से कोई नियम नहीं टूटता है। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते तो प्रभुपाद जी वहां गए, उन्होंने वहां के लोगों को हमारी वैष्णव संस्कृति से परिचय कराया। इसीलिए वैसे हमारे वैष्णव धर्म में सन्यासी को समुद्र पार करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि शादी में जाना अलाउड नहीं है। क्यों? इस वजह से क्योंकि वहां पर सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, इस वजह से। लेकिन प्रभुपाद जी ने वहां पर, अगर हम देखें प्रभुपाद जी की अभी तक हमने जो लाइफ डिस्कस करी है, उसमें प्रभुपाद जी ने सेंस ग्रेटिफिकेशन तो कहीं कहीं की नहीं। वो बस हर टाइम उनके मन में क्या रहता था कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का कैसे पालन करूंगा, कैसे मैं पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करूं, यही चीज थी। तो एक महीना जब वहां रुक जाते हैं तो प्रभुपाद जी को लगने लगता है, अरे मैं यहाँ ये करने तो नहीं रुके हुए थे, तो हमेशा के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए, मुझे कोई ना कोई स्थान खोजना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वहां पर सैली अग्रवाल के घर से प्रभुपाद जी का एक संपर्क था, लेकिन वहां फिलिडेल्फिया में एक संस्कृत के प्रोफेसर से उनकी भेंट हुई। वो संस्कृत के प्रोफेसर का क्या नाम था? संस्कृत के प्रोफेसर के माध्यम से वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। न्यूयॉर्क में उन्हें कोई रहने की अपनी खोज कर रहने के लिए जगह ढूंढनी थी अपना। लेकिन वहां रहने के लिए उन्हें क्या था, कोई भारत के जानकार थे। उनके जानकार के जानकार, जिनका नाम था डॉक्टर राममूर्ति मिश्र, वे योग के शिक्षक थे। जो भारत में जानकार थे वो प्रभुपाद जी को जानते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनके माध्यम से, उनके जानकार के जानकार डॉक्टर राममूर्ति मिश्र जो थे, योग के शिक्षक थे, उनके पास गए। वो क्या करते थे, आसन और प्राणायाम सिखाते थे। जो हम अपना आजकल देखते हैं, इंडिया जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, उसको आजकल लोगों ने वर्ल्ड इंटरनेशनल योग डे बना दिया है, बट ये आया हमारी संस्कृति से है, वो चीज है। तो डॉक्टर राममूर्ति मिश्र योग के शिक्षक थे, और प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उनके जानकार का पत्र जो है डॉक्टर राममूर्ति मिश्र के पास लेकर जाते हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि अरे मेरी रहने की व्यवस्था करने में आप मेरी सहायता करें। तो डॉक्टर राममूर्ति मिश्र जो है, आ, काफी काइंड नेचर के होते हैं। वो प्रभुपाद जी को आदर सम्मान देते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ आदर का भाव करते हैं। और डॉक्टर राममूर्ति मिश्र जो है शिक्षा क्लासेस भी लेते थे। और उनकी क्लासेस में क्या होता था, और वो क्लासेस लेते थे योग के बारे में ही लेते थे। उनकी क्लासेस में जो है बड़ी उम्र के, मध्यम उम्र के लोग आते थे। तो प्रभुपाद जी भी उनकी कक्षाओं में पीछे बैठकर सुनते थे वो क्या बोल रहे हैं। एक टाइम वो क्लास ले रहे थे और प्रभुपाद जी सुन रहे थे, तो वहां पर वो जो दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे, वो प्रस्तुत कर रहे थे मायावाद, निर्विशेषवाद के बारे में कर रहे थे, भगवान के निराकार रूप के बारे में।
तो जो हमारे वैष्णव दर्शन से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इस तरह का दर्शन अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ये तो समझ गए कि एक बार कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो वाली चीज लोगों को देने नहीं आए हैं। अब हमने जैसे सुना था पत्रकार को, वो क्या बोल रहे थे, मैं यहाँ पर भगवत प्रेम का प्रचार करने आया हूँ, भगवान की भक्ति का, कि कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको ये तो बिल्कुल डिसाइड हो गया कि मैं ये वाली चीज लोगों को बताने नहीं आया हूँ। लेकिन डॉक्टर मिश्रा जो है, उन्होंने मिश्र ने प्रभुपाद जी को इनवाइट किया कि आप क्लास लो। तो प्रभुपाद जी उनको प्रवचन को जब वो देने आए, तो उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर मिश्र बता रहे हैं इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। तो ये चीज सुनकर डॉक्टर मिश्रा को भी बहुत अजीब लगता है, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर वो प्रभुपाद जी को दोबारा बोलने का मौका नहीं देते। तो उन्हें लगता है कि अरे, ये तो मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। बट फिर भी ऐसा होने के बाद भी दोनों के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, दोनों आदर पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेव भी अच्छे से करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अब समझ गए कि मेरे से यहाँ पर ज्यादा देर रुका नहीं जाएगा। तो उन्होंने डॉक्टर मिश्र से आग्रह किया कि वो कहीं और रुकना चाहेंगे। तो डॉक्टर मिश्र के घर के पास एक योग स्टूडियो भी था। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, टाइम ओवर हो गया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता शिला जी। प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा तो माता एक जी बार प्रभुपाद। हम साक्षी के लिए इतनी अच्छी क्लास देने के लिए सभी भक्त मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे राम हरे हरे हरे। तो हरे। कैसी लग रही है सभी सभी को प्रभुपाद जी की जीवनी सुन के कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग लग रहा है रहा है प्रभु प्रभु बहुत जी। जी। अच्छा लग रहा अच्छा, है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। इमेजिन अच्छा कर लग सकते हैं? चलते अच्छा जाओ। लग रहा है प्रभु जी। अच्छा इमेजिन लग कर सकते हैं अभी हम कि हम जैसे अभी भी, चाहे हम किसी भी एज में हैं, जैसे मैं, मेरी उम्र 31 साल है, आपकी किसी की 35 है, किसी की 40 है, किसी की 20 भी है। अभी ही हमें इस एज में भेज दिया जाए अमेरिका, और पास में हमारे कुछ पैसे भी ना हो, तो और हमें अच्छा बोला जाए वहां पे आ जाके आप ऐसा इंस्टीट्यूशन शुरू कीजिए एक, जैसे नहीं, इस्कॉन है। नहीं हो सकता। है पॉसिबल? नहीं जी, पॉसिबल है। नॉट 70 साल की पॉसिबल। उम्र में अभी हमें एक दिन के लिए भी कहीं जाना हो तो हमें सोचना पड़ता है, प्रसाद खाने का कैसे होगा, प्रसाद का कैसे होगा। और उस टाइम प्रभुपाद जी जब शैली अग्रवाल के घर पे रह रहे थे, उस एक फ्रिज में ऊपर वाले मतलब एक उसमें प्रसाद रखा रहता था, और नीचे मीट रखा रहता था। हम्म। प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया है, सोच सकते हैं हम, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो किचन में मीट बनाते थे, प्रभुपाद जी को अपना प्रसाद वहां पे बनाना होता था। प्रभुपाद जी सारे बर्तन अच्छे से धोते थे, सब कुछ, सारी किचन साफ करते थे खुद ही, फिर प्रसाद बनाते थे और उनको भी खिलाते थे। शैली अग्रवाल ने वो प्रसाद खा खा के इतना चेंज हो गई। सारे हिप्पीज थे, वो कैसे चेंज हुए अब आगे आएगा। प्रभुपाद जी अपने हाथों से बना के उनको प्रसाद खिलाते थे। प्रभुपाद जी ने असहनीय प्रचार किया, हम सोच भी नहीं सकते। अब प्रभुपाद जी उनके यहाँ आराम से रुक सकते थे, उनके गुरु महाराज के आदेश था कि आप जाओ, वो चले भी गए थे। शैली अग्रवाल के यहाँ पे आराम से 1 महीना रहे, मतलब रहे भी 1 महीना, वहां पे प्रयास किया। अब उनको दिख गया कि ये इतना बड़ा शहर नहीं है यहाँ पे। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ही वहां पे सेंटर था, न्यूयॉर्क बड़ा शहर था, कहते वहां जाना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब प्रभुपाद जी जैसे इससे मिश्रा से मिलते हैं, राम मूर्ति मिश्र से मिलते हैं। ये टीचर थे, ये मायावाद निर्विशेषवाद पढ़ाते थे। मायावाद क्या कहता है कि सब एक हैं, भगवान में और जीव में कोई फर्क नहीं है, हम मर जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। अब प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो भी पूरा मायावाद का ऐसे खंडन करते थे, बिल्कुल ऐसे 1 मिनट में खंडन कर देते थे। प्रभुपाद जी को जैसे मिश्र बोलते हैं कि सब एक हैं, प्रभुपाद जी ने उनके शिष्यों के सामने क्या बोला कि मैं नहीं मानता। तो अब दो बात होगी, वो वो कह रहे हैं कि सब एक हैं, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं नहीं मानता। अब दो दो राय हो गई। अगर सभी एक होते तो राय एक ही चलती, एक जैसे पार्ले जी का बिस्कुट है, कोई भी पैकेट खोलिए एक ही टेस्ट मिलेगा, सब एक के एक हैं। ऐसे अगर हम एक होते तो हमारी बातें भी एक होती। तो प्रभुपाद जी कहते खंडन हो, मैं नहीं मानता ये बात, इसी से खंडन हो जाता है मायावाद का। प्रभुपाद जी ने तो जो जो उसके शिष्य थे ना,
जो उनसे स्टूडेंट्स थे मिश्र के पढ़ने आते थे, तो वो प्रभुपाद जी से आकर्षित होने लगे थे। इस बात को देख के उनको, जो मिश्र थे, उनको बहुत हैरानी हुई कि यार यार ये क्या हो रहा है, तो मेरे शिष्य सारे गड़बड़ा गए हैं। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल ऐसे खंडन करते थे, और उन्होंने कोई चिंता नहीं करी अपनी कि मेरा क्या होगा, मेरी इतनी एज हो गई है। वो शैली भी यही इसी सोच में थी कि ये क्यों जा रहे हैं अब यहाँ से। 1 महीने पहले तो उनको लग रहा था कि क्यों आए हैं, फिर उसके बाद जब उनको इतना प्रेम मिला उनसे, प्रभुपाद जी से, व्यक्तित्व भी ऐसा था, जैसे उन्होंने बताया कि स्माइल ऐसी थी। अब प्रभुपाद जी देखिए, कोई ज्यादा फेयर कलर नहीं है उनका, उनके फेस पे भी ना मस्से आपको दिखेंगे, छोटे छोटे, मतलब झुर्रियां पड़ी हुई हैं, फिर भी कितना उनका जो फेस है, कितना वो लगता है हमें, कितना आकर्षित लगता है, कितना सुंदर लगता है। ये आध्यात्मिक जगत की खूबसूरती है। इससे बूढ़े होने से या जवान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हाँ, और सभी भक्त अंशुल माता जी की, जो माता जी हैं वो अभी भी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, रिकवरी कमी है, तो और माता जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो सभी भक्त प्रयास करें, माता जी के लिए प्रार्थना करें। ठीक करेंगे आप सभी भक्त? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, एक बार माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं सभी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे और आज प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तो कल कौन भक्त करेंगे, चैंटिंग लीड कौन भक्त करेंगे? अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ मैं कर लूंगा प्रभु जी। ठीक है। और लिपाक्षी माता जी 10 नाम अपराध पढ़ेंगे आप? लिपाक्षी माँ, हरे कृष्णा। चल बाद में बताऊंगा। कोई ठीक है, हरे कृष्णा, शिल प्रभात की जय। जय आज की जय। हरे जय। कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।